और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्रयागराज कांड में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर गुलाम के घर बुलडोजर चलाए। शूटर गुलाम के बाद गुड्डू के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दोपहर को 12 बजे से यह कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसके अलावा देखिए पूरा मुफ्ती इलाके में गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलेगा। उमेश पाल शूटआउट केस में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। शूटर गुलाम के घर पर पहले ये कार्रवाई की गई और अब गुड्डू मुस्लिम के यहाँ ये कार्रवाई होगी। दोपहर 12 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। पूरा मुफ्ती इलाके में गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज और चलिए अब बात करते हैं एक कंपनी का फाइनल काउंटडाउन, पीले पंजे का एक्शन राउंड। क्योंकि उमेश पाल पर जिस गुलाम ने दुकान में छिपकर वार किया था, उस गुलाम के आशियाने को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। और अब बारी है अतीक और उसके गुर्गों की। अगले 48 घंटे भारी हैं, क्योंकि एक तरफ तो बुलडोजर एक्शन में है और दूसरी तरफ अतीक के बेटे के खिलाफ 400 किलोमीटर दूर तक का चक्रव्यूह रच दिया गया है। एक कंपनी का फाइनल काउंटडाउन, पीले पंजे का एक्शन राउंड। मिट्टी में मिला अतीक के गुलाम का आशियाना, सजा ऐसी याद रखेगा जमाना। शूटर के लिए ऑपरेशन पताल लोग, 2 देश 12 राज्यों तक तलाश। मिट्टी में मिला यह आशियाना अतीक अहमद को उस गुलाम का है जिसने दुकान में छिपकर उमेश पाल पर दूसरा फायर किया था। अब गुलाम के घर पर बुलडोजर ने ऐसा पंच चलाया कि उसके 2 करोड़ के आशियाने को खंडहर में तब्दील कर दिया। 335 वर्ग मीटर एरिया में ये मकान बना हुआ था। हालांकि एक मंजिला मकान ही था, पुराना मकान था, लेकिन काफ़ी बड़े इलाके में था। करोड़ों रुपए इसकी बाजारू कीमत बताई जा रही है। दोपहर 12 बजे प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई शुरू की थी और तकरीबन 1.5 घंटे के कार्रवाई के बाद इस पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया गया। तो 3 बुलडोजर इस पूरी कार्रवाई के जरिए लगे हुए थे। और बाहर के हिस्से की हम बात करें तो बाहर के हिस्से में मार्केट थी, 4 दुकानें थी और ये जो पीछे का इलाका आप देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका था। इसमें गुलाम हसन, उसका भाई राहिल हसन और परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे। और जो बाईं तरफ की आप जगह देख रहे हैं वो जगह किराए पर दी गई थी। किराए पर जो स्टूडेंट रहते थे वो रहते थे। पीछे के हिस्से में भी एक महिला किराएदार रहती थी। तो पूरा एक बड़ा मकान था जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। और इस मकान पर आज बुलडोजर चला है। गुलाम के घर पर हुई बुलडोजर वाली इस कार्रवाई से उमेश पाल के सभी वो हत्यारे दहशत में हैं जो पिछले 25 दिन से पाताल लोक में छिपे हैं। और अब अगले 48 घंटे उन सब पर भारी हैं, क्योंकि नवरात्र और रमजान के दौरान बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन उसमें अभी 2 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में अतीक के गुर्गों की शामत आना तय है, क्योंकि बुलडोजर चलने के बाद गुलाम के घर वाले भी गुलाम के लिए ऐसी ही सजा चाहते हैं जो बाकी के सभी शूटर के लिए नजीर बन जाए। हमार न गिरा हुआ, उनके जहाँ वो सब गिराए था, हमार न गिरा। मोर बेटवा एक कमरा की जगह उनके गिराए था। हम न रोकब, लेकिन हमार तो बचाए था। हम कहाँ जा, कहाँ सर झुकाओ मेरे लाल। तो उसका आरोपी को सजा दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। आप जितनी चाहे उतना सजा दे दें, मेरे घर न गिराइए। हाथ जोड़ी, मुझे सर झुकाने की जगह दे दीजिए। बिल्कुल समर्थन है मेरा जो है, लेकिन जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। जो बिल्कुल भी जिनको पता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, जो तो गुलाम के साथ होना चाहिए कार्रवाई। और उनका परिवार, मेरी माँ और किसी को कुछ नहीं पता है। हम लोग ने डिसाइड किया है कि जिस तरह का कार्य किया है, हमारी माँ उन्होंने हमेशा सारे भाइयों को यही सिखाया कि ईमानदारी से रहो, सही रास्ते पर चलो, किसी के साथ कभी गलत मत करो। आज उन्होंने जिस तरह से कार्य करके हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, इस बूढ़ी माँ को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया। परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग उसका शॉप भी नहीं लेंगे। सरकारी अमले के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट केस में आज से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन का पार्ट 2 फिलहाल यही नहीं थमेगा।
कार्रवाइयों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज पहले दिन शूटर गुलाम हसन के मकान को गिराया गया है, तो कल गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलना है। हालांकि बुलडोजर के रडार पर कई अन्य लोग भी हैं। लेकिन जहां एक तरफ बुलडोजर दहाड़ रहा, वहीं अतीक के बेटे असद को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज हो गई है, जिसकी तलाश में पुलिस सोमवार को आगरा पहुंची, लेकिन वो पकड़ में आता उससे पहले ही भाग निकला। आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में जांच एजेंसियों ने रेड कंडक्ट की है और असद उनके हाथ से बच निकला है। लगातार जांच एजेंसियां और प्रयागराज की कई सारी टीम और एसटीएफ असद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन सूचना ये मिली है कि असद फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपा हुआ था, लेकिन जब तक वहां टीम पहुंचती वो वहां से अपना ठिकाना बदल चुका है। असद और अन्य 4 शूटरों पर 5 लाख का इनाम है और ऐसे में फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियां असद के करीब पहुंच गई हैं, जिसकी फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक तलाश की जा रही। वहीं एसटीएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हैं, क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए असद लगातार ठिकाने बदल रहा। ऐसे में यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने असद के लिए 400 किलोमीटर का चक्रव्यूह रच दिया है। दावा है कि जल्द ही असद के साथ एक शूटर पुलिस के कब्जे में होगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।